नमस्कार दोस्तों, मैं हरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल हैरी की क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 1857 की क्रांति संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कि आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि पोस्ट ऑफिस इंटरनल एग्ज़ाम, एसएससी और बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया करके हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है झांसी, ऑप्शन सी है मेरठ और ऑप्शन डी है कानपुर। तो बताना चाहूँगा जो आपका 1857 का विद्रोह था वो मेरठ छावनी से प्रारंभ हुआ था और मेरठ छावनी की पैदल सैन्य टुकड़ी कहाँ से, ये अभी कहीं भी नहीं मिला होगा, देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, पैदल सैन्य टुकड़ी ने प्रारंभ किया था। अच्छा मैं आपको इसके पीछे कहानी सुनाऊँ, कहानी क्या है। इसके पीछे कहानी है कि जो आपकी बैरकपुर छावनी जो है ये आपकी पश्चिम बंगाल में पड़ती है। ये पहली जो बैरकपुर जो आपके मंगल पांडे थे ये बैरकपुर छावनी से बिलोंग करते थे जो कि पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। जहाँ 29 मार्च 1857 को कब, चलिए बात करते हैं आपसे। 29 मार्च कब, 29 मार्च 1850 को मंगल पांडे ने गाय व सूअर की चर्बी से तैयार कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और दो उच्च अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी। और इस बात पर अंग्रेज शासन ने 8 अप्रैल, ध्यान रखिएगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है, 8 अप्रैल 1857 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, ठीक है। ऑप्शन ए है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, डलहौजी की जब्ती का सिद्धांत, ऑप्शन सी है ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, और ऑप्शन डी है भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का प्रयास, ठीक है। वैसे देखा जाए तो इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके दो आंसर हैं वो है आपका सी को छोड़कर 3 हो सकते हैं, लेकिन एज पर इस ऑप्शन की जगह था इसके अंदर है चर्बी वाले कारतूसों का आरंभ करना। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण यही था कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना ही 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था। बाकी अगर देखा जाए तो सभी जो सी वाले से छोड़कर बाकी सभी रीज़न महत्वपूर्ण हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, इसका आंसर रहेगा आंसर ए, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। जैसे कि आपको बताया गया था जो आपके थे मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को विद्रोह कर दिया था इसी कारण से। तो इसका आंसर रहेगा मंगल पांडे, क्वेश्चन नंबर ए। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया वह कौन सी इन्फेंट्री से संबंधित था। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका आंसर रहेगा ए 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से मंगल पांडे जो थे संबंधित थे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। तो ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है बनारस और ऑप्शन डी है आपका इलाहाबाद। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए लखनऊ, यानी कि बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेटिक, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन डी है लॉर्ड लिंटन। तो इसका जो आंसर है, आंसर सी इसका आंसर सही है, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इसका सही आंसर है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आपका कि वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहला अपना बलिदान दिया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें डाउट्स भी हैं क्योंकि तात्या टोपे भी थे और आपके मंगल पांडे भी थे। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए है कुबेर सिंह, ऑप्शन बी है तात्या टोपे, ऑप्शन सी है लक्ष्मीबाई और ऑप्शन डी है मंगल पांडे। तो इसका आंसर रहेगा मंगल पांडे। इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी हुई थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका ऑप्शन ए है कुबेर सिंह, ऑप्शन बी है तात्या टोपे, ऑप्शन सी है लक्ष्मीबाई और ऑप्शन डी है नाना साहिब। देखिए इसमें डाउट है, कई कहते हैं तात्या टोपे ने किया है और कई कहते हैं नाना साहब ने किया है। तो हम जो बुक्स कहती है वो मानेंगे, तो हम नाना साहब जी को सही करेंगे इस जगह कि नाना साहिब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। ठीक है, ऑप्शन ए है नाना साहेब का नेतृत्व, ऑप्शन बी है झांसी की रानी का नेतृत्व, ऑप्शन सी है बहादुर शाह का सहयोग और ऑप्शन डी है हिंदू मुस्लिम एकता। तो बताना चाहूँगा इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर डी कि हिंदू मुस्लिम एकता जो थी वो 1857 के विद्रोह की सबसे महत्वपूर्ण तत्व था। और ये ओनली हम बुक्स में नहीं पढ़ते हैं, ये हमारे जो राइटर्स हैं, हिस्टोरिकल राइटर्स हैं, उन्होंने कहा है। क्योंकि इसका जो उल्लेख मिलता है जेम्स आउटम एवं डब्ल्यू टेलर ने कहा यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू व मुसलमानों का विद्रोह है। नाम याद कर लीजिएगा इन दो के जिन्होंने ये कहा था। एक था आपका जेम्स आउटम, जेम्स आउटम और दूसरे थे आपके डब्ल्यू टेलर। ठीक है, इन्होंने ये कहा था कि ये जो है हिंदू व मुसलमानों का विद्रोह था अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। ऑप्शन ए है मणिकर्णिका, ऑप्शन बी है जयश्री, ऑप्शन सी है पद्मा और ऑप्शन डी है अहिल्या। हम जैसा जानते ही हैं, हमने मूवी भी देखी है इसलिए कि महारानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम जो था वो मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि भारत के शिक्षित मध्य वर्ग ने ए 1857 के विद्रोह किया था, 1857 की क्रांति का समर्थन किया है, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे हैं और देसी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। ठीक है, तो देखिए ये आपके ओवरव्यू पे डिपेंड है। अगर ओवरव्यू देखेंगे तो आप देखेंगे 1857 का सबने समर्थन किया था कुछ रियायतों को छोड़कर। ठीक है, तो इसका आंसर बी रहेगा। ऑप्शन बात करते हैं हम ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 एक क्वेश्चन ही आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कवर करता है। चलिए क्या करता है देखते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कवर करता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंगल पांडे वेरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार किया। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बी बो को की तलवार से हत्या कर दी। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए बताना चाहेंगे इसका जो आंसर देखते हैं आप आंसर देख लीजिए। उसका ऑप्शन ए है केवल 1 और 2,
ऑप्शन बी है केवल 1 और 2 और 3, सॉरी ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2, 3, 4। तो बताना चाहूँगा इसके लिए मंगल पांडे के लिए बार ये चारों ही सत्य सही हैं। इसमें आपको मंगल पांडे के बारे में बहुत डीप इन्फॉर्मेशन मिलेगी अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो देख लीजिएगा। इसमें उस राइफल का भी नाम लिया गया है जिसको यूज़ करने से मंगल पांडे ने या भारतीय सैनिकों ने मना कर दिया था, उसे कहते हैं एनफील्ड राइफल। शायद मे भी आपने ये पहले क्वेश्चन नहीं सुना हो कि राइफल क्या कहते हैं। इसके अलावा मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को जिन 2 अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी उनके नाम भी दिए गए हैं, जैसे कि पहले का नाम था सार्जेंट मेजर यूसेन और दूसरा था लेफ्टिनेंट बो। ठीक है, इसका अंदर यही बताया गया कि मंगल पांडे को कब फांसी हुई थी, तो वो हुई थी 8 अप्रैल 1857 को। तो ये मंगल पांडे के बारे में एक समरी देता है आपको क्वेश्चन, तो ये बहुत सारी आंसर एक साथ कवर करता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है सभी क्वेश्चन में कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो ऑप्शन ए है बेंजामिन डिज़राएली, ऑप्शन बी है लॉर्ड जॉर्ज, ऑप्शन सी है ग्लेस्टोन और ऑप्शन डी है लॉर्ड पाल्मस्टन। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका आंसर डी रहेगा, लॉर्ड पाल्मस्टन, जो इसके 1857 के समय भारत के प्रधानमंत्री था। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ये क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका मल्टीपल क्वेश्चन है, ये भी आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, देखिए इसमें है सूची एक को सूची दूसरी से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट है विद्रोह का क्षेत्र, तो मेरठ, बी है दिल्ली, सी है हरियाणा और डी है बरेली। अब इनके विद्रोह, जिन्होंने इनके विद्रोह को संभाला था, ऑप्शन ए है कदम सिंह, ऑप्शन 2 है बहादुर शाह, ऑप्शन सी है राव तुलाराम और ऑप्शन 4 है खान बहादुर। इसमें से आपको बताना है सही कौन सा है। देखिए ए पढ़ने से इसमें से देख लीजिए, मैं बताना चाहूँगा इसमें जो आंसर आपका है वो है सही आंसर ए। सही आंसर ए है, क्योंकि मेरठ से जिसने नेतृत्व किया था वो थे आपके कदम सिंह। ठीक है, दिल्ली से नेतृत्व किया था बहादुर शाह ने, हरियाणा से नेतृत्व किया था राम तुलाराम ने और बरेली से खान बहादुर ने नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये आपके लिए आंसर ए सही रहेगा, आप इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की कि 1857 में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मली बुक्स इनसे कवर नहीं करती है। ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये ए लेवल या ए ग्रेड के जो एग्जाम होते हैं जैसे IPS, UPSC या RAS, उससे पूछा जाता है। तो ये पूछ रहा है कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। ऑप्शन ए है सैनिकों ने, ऑप्शन बी है नामदारी सिखों ने, ऑप्शन सी है अकाली सिखों ने और ऑप्शन डी है निरंकारी सिखों ने। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा नामदारी सिखों ने। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की कि क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कुबेर सिंह का देहांत कब हुआ था। इसका ऑप्शन ए है कि 10 अप्रैल 1858, ऑप्शन बी है 17 जून 1858, ऑप्शन सी है 9 मई 1858 और ऑप्शन डी है 20 जून 1858। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको 2 इन्फॉर्मेशन दे रहा है। पहला इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है कि बिहार से जिस नेता ने 1800 क्रांति का नेतृत्व किया था उसका नाम क्या था, उसका नाम था कुबेर सिंह। ठीक है, और ऑप्शन दो बता रहा है कि उसकी मृत्यु कब हुई थी। तो इसकी जो मृत्यु हुई थी, देखिए हम बात करते हैं तो इसकी जो NCERT कहता है वो कहता है 26 अप्रैल 1858 थी, लेकिन इसमें 26 अप्रैल 1858 नहीं है, तो इसलिए हम ए को कर देंगे। बाकी इसका जो सही डेट है वो 26 अप्रैल 1858 है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा सही डेट। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। देखिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो मंगल पांडे ने चर्बी वाली कारतूस के लिए मना किया था उसे एनफील्ड राइफल कहते थे। और ये जो एनफील्ड राइफल है ये कब सम्मिलित सेना में लाई गई थी ये बात पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन ए है नवंबर 1856,
ऑप्शन बी है दिसंबर 1856, ऑप्शन सी है जनवरी 1857 और ऑप्शन डी है जनवरी 1857। इसका जो आंसर है वो है आपका जनवरी 1857। जनवरी 1857 को ये राइफल जो है आर्मी में, इंडियन फौज में इंट्रोड्यूस की गई थी, लाई गई थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन 18 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन करने के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है। यानी इस क्वेश्चन पूछा गया कि 1857 के युद्ध के बाद कौन सा जो है फौज के नवगठन के लिए आयोग बनाया गया था। तो ऑप्शन ए है पब्लिक सर्विस आयोग, ऑप्शन बी है पील आयोग, ऑप्शन सी है हंटर आयोग और ऑप्शन डी है साइमन कमीशन। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है बी, पील आयोग। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है मीर तकी मीर, ऑप्शन डी है जौक, ऑप्शन सी है मिर्जा गालिब और ऑप्शन डी है इकबाल। तो इसका जो आंसर है ये है मिर्जा गालिब, यानी जो मिर्जा गालिब थे वो 1857 के समकालीन थे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आरएएस, आईपीएस और यूपीएससी में पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था। ठीक है, तो ऑप्शन ए है मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला, मौलवी फजह खैराबादी और नवाब लियाकत अली। तो इसका जो आंसर है वो है आपका आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए रहेगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये जो थे ये मुस्लिम सबसे कट्टर दुश्मन थे और इन्हें शेर भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए दोस्तों हमारे आप नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताऊंगा जो मे भी आपने कहीं पे या फिर तो नॉर्मली पढ़े नहीं होंगे, पढ़ें तो आपने उस पर इतना गौर से ध्यान दिया नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।